हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है वाटरफॉल ऑफ इंफॉर्मेशन में। आज हम जानेंगे कि हाउ एलईडी बल्ब वर्क्स। एलईडी बल्ब तभी ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से पास करता है, जिसको अपन कहते हैं डायोड। ओके। फिर बाद में ये एमिट करता है फोटोन को, जिसको लाइट कहते हैं, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोलुमिसेंस। ये जो फोटो है ये बेसिकली एलईडी का फोटो है। ये है लाइट एमिटिंग डायोड, जो डायोड की कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रोलुमिसेंस एक मटेरियल है जो लाइट प्रोड्यूस करता है तभी जब उससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड पास करता है। अगर अपन इस चीज़ को हिंदी में बोलेंगे तो विद्युत घटना जिसमें एक सामग्री विद्युत प्रवाह या एक मजबूत विद्युत क्षेत्र के परित होने के जवाब में प्रकाश का उत्सर्जन करती है। अब जानते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एलईडी बल्ब्स। तो ये है एनर्जी एफिशिएंट। एलईडी बल्ब बेसिकली बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का काम में लेता है और ये गर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब जैसे गर्म होता है, बट बहुत ही कम गर्म होता है। पर इनकैंडेसेंट बल्ब बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, जिससे कि क्या है, जो बिजली है उसका बहुत लार्ज अमाउंट में वेस्टेज होता है। तो एलईडी बल्ब का यही बेनिफिट है कि ये लाइट देता है, वो भी बहुत ही कम वोल्टेज में। ठीक है। एलईडी बल्ब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब ये 50,000 आवर्स तक ये एलईडी बल्ब काम कर सकते हैं। और जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं ये बेसिकली 1000 टू 2000 आवर्स तक काम कर सकते हैं। और जो सी एफ एल्स हैं वो बेसिकली अराउंड 15,000 आवर्स तक काम कर सकते हैं। ये है बेनिफिट एलईडीज़ का। एलईडी बल्ब बेसिकली बहुत ही सेफ्टी बल्ब है। ये एलईडी बेसिकली मर्क्यूरी बिल्कुल भी कंटेन नहीं करता। और जो बाकी जो बल्ब्स हैं जैसे कि सी एफ एल्स और फ्लोरोसेंट लैम्प्स, उसमें मर्क्यूरी कंटेन करता है। मर्क्यूरी बेसिकली अपन के लिए बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, बहुत ही डेंजरस एलिमेंट्स हैं। इसको अपन कहते हैं मर्क्यूरी। तो अपन जानते हैं कि health effects of mercury exposure. So the inhalation of mercury vapor can produce harmful effects on the nervous, digestive and immune systems, lungs and kidney and may be fatal. इससे पता चलता है कि मर्क्यूरी कितना डेंजरस मटेरियल है। एलईडी बल्ब बेसिकली अपने लाइट को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली वो आपके रूम के स्पेस के अकॉर्डिंग वो अपने लाइट को एडजस्ट कर सकता है। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो इन बल्बों को आपके स्थान में प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एलईडी रेट डिमर्स के साथ समायोजित किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बल्ब के अलग अलग पार्ट्स को कौन कौन से नाम दिए गए हैं और मैं हर एक पार्ट्स की वर्किंग बताने जा रहा हूँ। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो लाइट बोर्ड लिखा हुआ है, इस लाइट बोर्ड को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, एलईडी एरे भी कहते हैं। मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ लाइट बोर्ड कौन सा है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो पीले येलो येलो कलर के जो बॉक्सेस हैं, इसको बेसिकली एलईडी बल्ब्स कहते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन है इसको अपन कहते हैं एलईडी एरे। एलईडी एरे बेसिकली यहाँ ये जिसको अपन लाइट बोर्ड कहते हैं। और हीट सिंक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो हीट सिंक है वो बेसिकली क्या है, एलईडी बल्ब जब अपन को लाइट देता है तो क्या होता है, बेसिकली लाइट देते समय क्या होता है, वो गर्म होने शुरू करता है। तो गर्म अगर एलईडी बल्ब होगा तो क्या होगा, एलईडी बल्ब का जो वर्किंग है उस पर क्या होगा, क्या बोलते हैं, प्रॉपरली एलईडी बल्ब वर्क करना बंद कर देगा। तो अब क्या है, हीट सिंक क्या करता है, जब एलईडी बल्ब लाइट देता है अपन को तो क्या होता है, लाइट देते समय जब वो पोर्शन पूरा गर्म हो जाता है तो हीट सिंक पूरे लाइट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में उस चीज़ को फैला देता है। और क्या होता है, एलईडी बल्ब ठंडा रहता है
और ठंडा रहने के वजह से वो उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो और अच्छा हो जाता है, मतलब एलईडी बल्ब और अच्छे से काम करने लगता है। एलईडी बल्ब का बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि जब एलईडी बल्ब ख़राब होता है तो वो तुरंत एकदम से ऑफ नहीं हो जाता है, वो क्या होने लगता है, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ब्लिंक होने लगता है, जिससे कि क्या है, वो अपन को पहले ही, वो ख़राब होने से पहले ही वार्निंग दे देता है, देखो कि मैं ख़राब होने जा रहा हूँ, तुरंत नया बल्ब से रिप्लेस कर दो मुझको। ठीक है, नहीं तो इनकैंडेसेंट बल्ब्स क्या है कि वो क्या होते हैं, जब ख़राब होते हैं एकदम से लाइट ऑफ हो जाता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, अपन को टाइम ही नहीं मिल पाता, वार्निंग तो वो अपन को देता ही नहीं, बिना वार्निंग दिए ऑफ हो जाता है और अपन को टाइम ही नहीं मिल पाता, मतलब उस बल्ब को रिप्लेस, नया बल्ब से रिप्लेस करने के लिए। डू एलईडी लाइट वर्क ऑन एसी और डीसी? पहले मैं बता दूं कि एसी और डीसी क्या है। एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब वो डायरेक्शन अपना चेंज करता रहता है, थोड़े थोड़े समय में वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। पर डायरेक्ट करंट जिसको अपन डीसी कहते हैं, वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो दूसरा डायरेक्शन को यूज़ बिल्कुल नहीं करता, बस एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। तो एलईडी लाइट बेसिकली डायरेक्ट करंट से ही चलता है, ठीक है, कॉमनली। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट की मदद से अगर अपन एलईडी को जलाने की कोशिश करेंगे तो एलईडी लाइट तभी जलेगा जब ऑल्टरनेटिंग करंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तभी एलईडी को अपन जला सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो एलईडी बल्ब है वो बेसिकली ऑन ऑफ होता रहेगा, मतलब ब्लिंक हो होकर वो एलईडी बल्ब चलेगा। पर अगर अपन ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो वो एलईडी बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो करेगा, ऑन ऑफ होकर ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग बल्ब के पार्ट्स के नाम हैं, अपन फिर से जान लेते हैं अलग अलग बल्ब के पार्ट्स का नाम क्या क्या है। तो थिम्बल है, लैंप होल्डर है, लाइट बॉडी है, हीट सिंक है, पावर सप्लाई है, स्क्रूज हैं, लाइट बोर्ड्स हैं और लैम्प शेड्स हैं। ये सब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एलईडी बल्ब्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर बार लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और इसको जितने भी लोगों को आप शेयर करना चाहते हो उनको शेयर कीजिए। और एक और बात, गॉड ब्लेस यू ऑल।